तो ये सोच के हैरान हूँ जो अपने माँ बाप को ये नहीं बता पाते कि मेरे प्रेमी है, मेरा एक प्रेमी है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो शादी करने के बाद कर देते हैं उस प्रेमी के साथ मिलके। अगर वो शादी उसके प्रेमी से हो जाती तो वो बंदा बच जाता, वो भी सुखी रहता, वो भी सुखी रहता। लड़कियों की थोड़ी सोच चेंज हो चुकी है, वो अब फ्रीडम के नाम पे कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गई है इन चीजों में, उनको आज़ादी ज्यादा प्यारी हो गई है। अगर आप उसे नहीं शादी करना चाहते तो प्लीज ये वगैरह तो ना ही करें। मैं नहीं कहूँगी कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। देश में एक ही चर्चा है, सोनम रघुवंशी। कल से पहले तक लोगों की उम्मीद थी और हर कोई एक ही दुआ मांग रहा था कि सोनम रघुवंशी कम से कम सही सलामत हमारे सामने आ जाए। लेकिन जब सोनम रघुवंशी हमारे सामने आई तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा मर गया। वो भरोसा जो लोगों के अंदर था कि इसमें कल्परेट कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी ना हो, इसमें शामिल ना हो, इस केस में राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम रघुवंशी शामिल ना हो। लेकिन जब सोनम रघुवंशी हाथ लगी तो सीधे कातिल बन के निकली। हमारे साथ कुछ महिला है, एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे आज के डेट में जो लगातार हम ऐसे केसेस देख रहे हैं, चाहे वो मुस्कान हो, निकिता हो या फिर अब सोनम हो। आखिर ऐसे केसेस कहाँ से लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, इतनी हिम्मत मिल रही है और इस तरीके के केसेस क्यों आए दिन बढ़ते जा रहे हैं? मैम क्या नाम? मैम मेरा नाम प्रांजल है। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। दिल्ली में हो? आपको पता होगा अब तक सोनम रघुवंशी जो केस हुआ, हाँ जी, हनीमून हत्याकांड इसको कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हो? आपको क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए। पहली बात, आप अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने पार्टनर को बताओ। और दूसरा ये सुनने में आना कि वो खुद उसको घूमने के लिए लेकर गई थी, तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आती कि कैसे कोई एक महिला किसी की हत्या कर सकती है। तो इस चीज़ पे बड़ा सवाल आना चाहिए कि क्यों उसने उसको मारा। जब उसके साथ एक रिलेशनशिप में थी तो वो क्यों जो है उसने शादी करी उससे। और उसकी फैमिली जो उसकी सास है वो कह रही थी कि काफ़ी अच्छे से हमारे साथ उसके रिलेशनशिप्स थे। तो ऐसा एकदम से क्या हुआ जो उसने अपने पति की 20 दिन में ही हत्या कर दी। हनीमून के लिए प्लानिंग की खुद ही, घर वाले मना कर रहे थे, खुद लेके गई। और राजा का वन साइड टिकट हुआ, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सिर्फ जाने का टिकट हुआ था, आने का कोई टिकट बुक नहीं करा। हाँ जी, ये सब हमें न्यूज़ वाले बता रहे हैं अच्छे से। और बस बता रही है उनकी, राजा रघुवंशी की माँ कह रही है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ऐसा आपका कुछ है तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए। क्यों आप अपनी लाइफ स्पॉइल करो, सामने वाले की तो हत्या हो ही चुकी है। अच्छा, ये भी सामने आ रहा है कि वो अपने मदर को मना की थी सोनम कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, शादी ना करो, बल्कि उनकी माँ मानी नहीं और शादी कर दी। बट फिर भी सोनम की अगर हम फोटोज़ वगैरह देखें शादी की, वो उसमें काफ़ी खुश हैं और उसने हनीमून भी खुद ही प्लान किया था। शायद उसका हत्या का पहले से ही प्लान होगा। क्या कहना चाहोगी लड़कियों के लिए, क्या मैसेज देना चाहोगी एज अ गर्ल? आप एज अ गर्ल मैं कहना चाहूँगी अगर आपका किसी से रिलेशनशिप है आप अपने घर में बताओ। और अगर आप उसे नहीं शादी करना चाहते तो प्लीज़ ये हत्या वगैरह तो ना ही करें। एक ह्यूमैनिटी दिखाएं और अच्छे से अपने या तो पेरेंट्स के साथ रहो, शादी मत करो प्लीज़, किसी की लाइफ मत स्पॉइल करो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा मुस्कान वाला केस, ब्लू ड्रम में काट के भर देना, निकिता वाला केस, अब सोनम वाला केस। मतलब क्यों ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? आए दिन लोगों में ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ रहा है? ऐसे निर्मम घटना का अंजाम कैसे लोगे? उनका साथ देने के लिए उनके बॉयफ्रेंड या लवर्स हो जाते हैं। तो लड़कों के लिए मैं ये नहीं कहती हर लड़का ऐसा होता है, बट एक लड़की में ये हिम्मत आना बहुत बड़ी बात है। तो अगर उनका कोई साथ देगा तो वो ऑब्वियसली कर ही लेंगी ऐसा। बाकी मैं तो ये गलत ही है जो भी हुआ। किसी का बच्चा था, वो किसी का भाई था, उसका तो कुछ बेचारे का गलती भी नहीं थी, बट उसकी डेथ हो गई। जो भी है ये रुकना चाहिए और सोनम को जो है कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पनिशमेंट क्या होनी चाहिए जिससे आने वाले समय में लोगों के अंदर भय हो, ऐसे कदम उठाने से पहले लोगों के रूह कांप जाए? पनिशमेंट उनको मैं नहीं कहूँगी कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि फांसी के बाद तो वो मर जाएंगी। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। 14 साल 22 साल जितना भी है उनको होना चाहिए। देनी चाहिए वैसे तो। फांसी देनी चाहिए। जो भी लड़की गलत करती है ना, फांसी देनी चाहिए। सीधा मर जाएंगी, उनको कुछ दुख कष्ट नहीं मिलेगा ना। आप जिंदा रख के कष्ट दे। हाँ, जिंदा रख के कष्ट दो आप उनको, वो तो सीधा मर जाएगी। जिंदा वो मर जाएगी, उसको कुछ पता नहीं, मार देंगे। जिंदा रख के उनको कष्ट दो। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ। कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है ऐसे शादी करके, और 20-21 दिन के अंदर ये जो मर्डर करते हैं ना, शादी करके भाग जाते हैं, मर्डर कर देते हैं,
पता नहीं बच्चे करने के बाद भाग जाते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। तो भाई ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां ना मानसिक तौर पे बीमार रहती हैं। मेरा तो ये मानना है, इनका सबसे पहले इलाज करवाओ, तब उनको फिर कहो कि अब तुम शादी करो, अपनी गृहस्थी संभालो। उनका पहले इलाज होना चाहिए। ऐसी लड़कियां ढूंढ के इलाज करवाओ भाई इन लोग का। मानसिक रूप से बीमार इतने बड़े साजिश कर लेती हैं लड़कियां। जो अपने मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, जो अपने माँ बाप को ये नहीं बता पाते कि मेरे प्रेमी है, मेरा एक प्रेमी है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो शादी करने के बाद मर्डर कर देते हैं उस प्रेमी के साथ मिलके। मतलब बताने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मर्डर करने की पूरी हिम्मत है। वही मैं तो दाद देती हूँ ऐसी लड़कियों को। लेकिन इसके बारे में ये भी खबर आ रही कि जिसने शादी से पहले बताया था अपने मदर को कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, बावजूद इसकी शादी हुई है। लेकिन फोटो में तो वो खुश दिख रही है। पहली बात, फोटो जो अभी चली हुई है उसकी, उसमें वो खुश दिख रही है। साफ साफ दिख रहा है कि वो एक बंदी एकदम खुश है, एकदम शादीशुदा जोड़ा जो है वो एकदम खुशी है। लेकिन अगर पेरेंट्स को उसने बताया है तब भी शादी ज़बरदस्ती कर रही है, तो मैं इसकी जो ये सारा जो कांड हुआ है इसके पीछे पेरेंट्स का भी हाथ है। क्योंकि कभी कभी बच्चों को भी सुन लेनी चाहिए। भाई इतनी एक बंदे को मरवा दिया एक शादी ने। अगर वो शादी उसके प्रेमी से हो जाती तो वो बंदा बच जाता, वो भी सुखी रहता, वो भी सुखी रहती। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है, उनकी भी सुन लो यार। उसको जीवन साथी चाहिए, उसको पूरी ज़िंदगी बितानी है अपने जीवन साथी के साथ, ना कि आपको बितानी है। लेकिन सोनम के पिता कह रहे हैं कि मेरी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती है, उसने ऐसा किया नहीं है, फंसाया जा रहा है। उधर राज कुशवाहा जो है उनकी मम्मी कर रही है कि कुछ नहीं किया हमारा बच्चा, तो एकदम उसको फंसाया जा रहा है। भाई तो किया किसने? वो चार कातिल के सामने तुम आके उसके साथ मिल के मर्डर का पूरा साजिश करते हो। तुम्हें क्यों नहीं मार दिया? उस लड़की को क्यों नहीं मार दिया? शादीशुदा जोड़ा था ना, वहीं पे क्यों नहीं बैठी रही वो अपने पति के लाश के पास? क्यों भाग गई? अच्छा, ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं? हमने पहले मुस्कान भी देखा, निकिता देखा, अब सोनम। आखिर इस पे रोक क्यों नहीं लग रहा है? लोगों के अंदर भय क्यों नहीं हो रहा है? महिलाएं अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर रही हो या जैसे कर रही हो, ऐसे घटना को अंजाम दिया जा रहा है अभी भी। आखिर क्यों? इसका मेन कारण क्या है? रोक न लगने का कारण क्या है? भाई ये होता है जाल में फंसाने वाला। तो आप जितने भी देखोगे उनके जो प्रेमी हैं वो ऐसा जैसे गैंगस्टर है। उनका फेस ही ऐसा लगता है जैसे गैंगस्टर है। उनका फेस एकदम चुहाड़ों वाला, एकदम आतंकियों वाला दिखता है। मतलब पता नहीं लड़कियों को पसंद क्या आ जाता है, मेरे को तो यही समझ नहीं आता। क्या किस चीज़ को देख के वो पसंद कर लेते हैं लड़कों को। मैं तो यही बात समझ नहीं आती। ऐसी लड़कियों से यार सतर्क रहो, प्लीज़ सतर्क रहो। पुरुष समाज खतरे में है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जो इतने सालों से लड़कियाँ झेलती आ रही थी ना, अब पुरुषों को पता चलेगा कि अब कैसा होता है। इस पर रोक नहीं लगेगा? रोक लगना चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन दहशत जो है ना वो अच्छा है। ये दहशत अच्छा है? हाँ, लड़कों के लिए जो ये करते हैं ना, लड़कियों के साथ गलत काम है, रेप करते हैं, उनको काट के फेंक देते हैं। अब उन्हें अंदाज़ा मिलेगा कि एक्चुअली लड़कियों के साथ भी जो होता है वो अब तुम्हारे साथ होगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये पुरुष समाज डर में आना चाहिए। और ये बात मैं कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ कि लड़कियों जो किया है वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। लेकिन ये करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समाज में ये नहीं दिख रहा कि लड़कियां किस चीज़ को फेस कर रही हैं, किस चीज़ से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी लड़के रोक लगाते हैं। अब लड़कियां जब फॉर्म में आई हैं तब इन लोग की कह रही है, अरे भाई हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए, हम लोग को सिक्योरिटी में डालो, नीला ड्रम बैन करो। ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब पुरुष जाति में ये खौफ होना कि अब महिलाएं अपने आप पे आई तो कुछ भी कर सकती है। अब महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, और ऑफ कोर्स कर सकती हैं। आप पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में एक जो 2 लीडर थी हमारे ऑपरेशन सिंदूर को वो करने वाली, लीड करने वाली, वो महिलाएं थी। तो महिलाएं कहीं भी कम नहीं हैं। लेकिन हाँ, अब जो है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। दहशत, किसी निर्दोष का कत्ल करना ये बहुत गलत बात है। इससे अच्छा आप अपने फैमिली में बात करो, उनसे बैठ के सलाह मशवरा करो, तब जाके आप शादी करो। आप ज़बरदस्ती किसी से शादी करके और किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। उस एक बेटे के पीछे उसकी माँ ने कितने साल से उसको पासा पोला, उसके भाई, उसकी बहन उससे कितने आशा लगा के बैठी होंगी, और तुमने एक झटके में ख़त्म कर दिया उस लड़के को। क्या होना चाहिए? पनिशमेंट क्या होना चाहिए आपके साथ? पनिशमेंट, अरे ऐसे लड़कों को सीधे शूट करो या फिर फांसी लटकाओ। नाम बता दो। आन्या, कहाँ से हुआ? दिल्ली। क्या कहोगे? मतलब ऐसे केसेस जिस तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? मेन रीज़न आपको क्या लगता है? एज अ गर्ल आप क्या सोचते हो?
मेरे को ये लगता है कि आजकल लड़कियों की थोड़ी सोच चेंज हो चुकी है। वो अब फ्रीडम के नाम पे कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई है इन चीज़ों में। उनको आज़ादी ज़्यादा प्यारी हो गई है। फैमिली को नहीं देखती, ना परिवार को देखती, बस अपना फ्रीडम, अपना ही बेनिफिट देखती है हर जगह। तो ये महिलाएं अपने अधिकारों का गलत यूज हाँ बिल्कुल आजकल कर रही है लड़कियाँ। कानून में बदलाव होना चाहिए। कुछ चेंजेस आने चाहिए, लड़कों के लिए भी राइट्स आने चाहिए। लड़कियों के लिए थे आज तक, अब लड़कों के लिए भी आने चाहिए। मैं फुल सपोर्ट में हूँ इसके। मैं एक लड़कियों की बात बोल रही हूँ क्योंकि ये केसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लड़कों की सुरक्षा पे अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लड़कों के लिए भी कानून बनने चाहिए, अब लड़कों के लिए भी बनने डर चाहिए। हो गया है नहीं लग रहा और है। क्या मैडम? क्या नाम हो आपका? हरदीप है मेरा। कहाँ से हैं आप? पंजाब से मैडम। पंजाब से हैं तो डर आ गया है लग रहा है। डर क्या हो गया मैडम? शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है। अब तो डर लगता ही है। अब डर लगता है शादी? लगता ही है और क्या मैडम। अब जैसे सबको लगेगा डर, अगर ऐसा होगा तो सभी को ही लगेगा। जरूरी नहीं है कि मतलब लड़कियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हमने देखा है लड़कियों को भी फ्रीज में बंद किया गया है। हो सकता है लड़कियों के साथ भी, तो सबके लिए इक्वल राइट होने चाहिए, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी।